Hi guys, good evening. So in this video I am going to describe the format of agree and disagree essay जिसमें students को problem आ रही है. So I'll explain in this video. First you have to clear that there are two types of questions of in agree and disagree essay. First question is, do you agree or disagree? Second question is, to what extent do you agree or disagree? Both questions are the same. There is no difference in how to attempt them. So second question भी first question का क्या किया हुआ है, rephrasing की हुई है, nothing else. So first of all, read the question. Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree? Step 1. Just try to rephrase the question for the introduction. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने लाइन लिखी हुई है इसके नीचे, इट इज़ बिलीव्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम बुक्स इज अ बेटर लेजर एक्टिविटी दैन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. देखो ये मैंने कुछ नहीं किया, बस वो उसकी वो जो फर्स्ट लाइन थी क्वेश्चन की उसको जस्ट रीफ्रेज कर दिया है. ठीक है, नाउ कम्स टू दी थीसिस लाइन. थीसिस लाइन, नाउ व्हाट इज दिस? ठीक है, कंप्लीटली अग्री हो सकते हो आप यहाँ पे, कंप्लीटली डिसअग्री हो सकते हो इस स्टेटमेंट के साथ, या फिर आप पार्शियल स्टेटमेंट लिख सकते हो. कई स्टूडेंट्स को के मन में ये मिथ बना होता है कि पार्शियल एग्री, पार्शियल में या फिर कंप्लीटली में कुछ ऐसे बैंड्स इंक्रीज हो सकते हैं, सिर्फ पार्शियल में ज़्यादा आते हैं या फिर कंप्लीटली अग्री डिसअग्री में ज़्यादा आते हैं. सो इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, कोई ज़्यादा कम ऐसे नहीं होते, पार्शियल में भी सेम बैंड्स क्राइटेरिया ही रहता है. ठीक है, दूसरे एसेज में भी सेम बैंड्स क्राइटेरिया रहता है. अगर हम कंप्लीटली अग्री की बात करें, अगर हम इस स्टेटमेंट के साथ पूरे कंप्लीटली अग्री हैं तो हम उसकी स्टेटमेंट, उसकी थीसिस लाइन कैसे लिखेंगे? आफ्टर द रिफ्रेजिंग ऑफ दैट लाइन, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस फिनोमिनन. नेक्स्ट, अगर हम कंप्लीटली डिसअग्री हैं इस व्यू के साथ तो हम कैसे लिखेंगे अपनी थीसिस लाइन? I completely disagree with this phenomenon, right? So now comes to the partial line. Partial, कई स्टूडेंट समझते हैं कि partial में हमने partial word लिखना है तो उससे क्लियर होगा कि हम partial हैं ऐसे में. No, this is completely wrong thing. ठीक है, you don't need to write partial word in the writing. How to write partial statement? जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, इसी ऐसे के अकॉर्डिंग रीड करो. ऑल्दो वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स बेनिफिट चिल्ड्रन इन मैनी वेज. चाहे ये वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स बच्चों के लिए बेनिफिशियल है बहुत सारे वेज में. आई ऑल्सो अग्री दैट रीडिंग बुक्स ऑफर्स मोर एडवांटेजेस. पर मैं ज़्यादातर किसकी तरफ हूँ? रीडिंग बुक्स जो कि ज़्यादा ऑफर कर रही हैं एडवांटेजेस टू दी चिल्ड्रन. सो जनरली हम इसके साथ एग्री ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हमने इसमें कंसेशन लिया है. ठीक है, हम अपने ही अग्री के व्यू के साथ डिसअग्री नहीं हो सकते, बट येस वी कैन टेक सम कंसेशन इन आर एसे, दैट मीन्स पार्शियल. क्लियर? यू डोंट नीड टू राइट पार्शियल वर्ड इन दिस एसे. अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, अगर उसी के अकॉर्डिंग हम देखें, एग्री मीन्स क्या होगा कि रीडिंग स्टोरीज बुक फ्रॉम अ बुक इज़ बेटर दैन वॉचिंग टीवी, कि रीडिंग स्टोरीज को रीड करना बुक में से ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स. एग्री मीन्स ये होगा कि हम रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम अ बुक के फेवर में ही जाएंगे. ठीक है, अगर हम डिसअग्री की बात करें उसी ऐसे के अकॉर्डिंग, सो ये हमारी स्टेटमेंट क्या बोलेगी? वॉचिंग टीवी, टीवी को वॉच करना और कंप्यूटर गेम्स को खेलना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम अ बुक. एग्री डिसएग्री, आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे अभी इस ऐसे के अकॉर्डिंग कैसे है. सो पहले देखो, जब भी आपके सामने कोई भी टास्क 2 आए, एग्री डिसएग्री की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, सो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें पहले ऐसे की प्लानिंग करनी है. ठीक है, राइट डाउन योर पॉइंट्स ऑफ एग्री एंड डिसएग्री बिफोर राइटिंग एनीथिंग. सो पहले आपको क्या करना है, एक रफ शीट पे उसके आइडियाज लिखने पड़ेंगे. क्लियर? ठीक है, लाइक आपके एग्जाम में आपका रफ शीट कौन सी होगी? ऑब्वियसली योर क्वेश्चन पेपर, राइट? सो नाउ discuss the points of each favor. First of all, agree.
एग्री में हम क्या बोल सकते हैं, वाई रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम अ बुक इज बेटर देन वॉचिंग टीवी और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कि रीडिंग स्टोरीज की अगर हम बात करें बुक में से, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर क्यों है एज कम्पेयर टू वॉचिंग टीवी और प्लेइंग कंप्यूटर गेम. सो रीज़न वन, अगर हम रीज़न वन की बात करें, रीडिंग इज मोर इफेक्टिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स active learning. First reason. Okay, now comes to the reason 2. Reading books enhances children's imagination. This is the second point. For instance, or you can say for example, children make different images in their mind when they read anything, like उनकी imagination enhance होती है. Okay, reason 3. Reading stories also help children master language development. By reading stories, children can learn vocabulary skills. So, there are the 3 reasons of in agree favor. ठीक है, agree में हमने 3 reasons discuss किए. You can even add your own reason in the agree view. नाउ कम्स टू द डिसएग्री व्यू. डिसएग्री का मीन्स क्या है कि हम इस ऐसे के साथ अगर डिसएग्री हो, उसका मीनिंग क्या है, वाई वॉचिंग टीवी, कि टीवी को वॉच करना और कंप्यूटर गेम्स को खेलना ज़्यादा बेटर क्यों है एज कंपेयर टू रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम अ बुक. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द रीजन ऑफ द डिसएग्री फेवर. Okay, reason first is by watching TV, people can remain up to date with current affairs through news channel. लोग ज़्यादा up to date रह सकते हैं by watching news channels. Okay, now comes to the reason 2. Watching TV can help to learn about others' cultures and helps to relieve stress of studies. यहाँ पे हम generally सिर्फ reasons discuss कर रहे हैं, ठीक है? This is not the elaboration of your essay. Now comes to the reason 3. By playing video games, they can improve their decision making skills. They means people, individual citizens. They can improve their decision making skills. Reason 4. It improves their hand eye coordination. ये आई कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है. सो दीज ऑल आर दी एग्री एंड डिसएग्री के हमने सारे रीजंस डिस्कस किए. ठीक है, अब नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन अस कि हमने कौन से व्यू में, कौन से फेवर में अपने ऐसे को आगे लिखना है. ठीक है, एग्री में भी कंप्लीटली एग्री में भी लिख सकते हो. कंप्लीटली एग्री में लिखोगे तो वो सारे आप रीजंस अपने बीपीज में डिवाइड कर सकते हो. अगर आपने कंप्लीटली डिसएग्री में लिखना है तो ये वाले जो अभी हमने डिस्कस किए वो आप सारे रीजंस को लिख सकते हो. यू हैव टू डिवाइड द रीजंस इन 2 बीपीज और 3 बीपीज. 3 BPs are the maximum, 2 BPs भी बना सकते हो, that is your wish. Now comes to the one-sided essay format. Like इस essay में आप completely agree या फिर completely disagree लिख सकते हो. First of all, I have to talk about the introduction. So in the introduction part, you just have to rephrase the क्वेश्चन लाइन. जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पहले जस्ट आपने सिंपल उसकी रीफ्रेजिंग करनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दी थीसिस लाइन. थीसिस लाइन जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी ना, लाइक कंप्लीटली एग्री वाली, कंप्लीटली डिसएग्री वाली, और द थर्ड इज पार्शियल, जिसमें हमने पार्शियल वर्ड नहीं लिखना पर हम उसमें कंसेशन ले सकते हैं. ठीक है, नाउ कम्स टू दी बॉडी पैराग्राफ 1, जिसे हम बोलते हैं BP1, राइट? सो in body paragraph 1 you have to add the first line topic sentence. So what is topic sentence now? जिससे हम एग्जामिनर को बताते हैं that what we have written in the whole body paragraph. So what is the thesis line? Read it. There are numerous reasons why reading stories from a book is better than watching TV. अगर हम completely agree के बात करें, ठीक है, सो हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं, is better than watching TV or playing games. ये दिस इज कॉल्ड आर थीसिस लाइन, जिससे हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ में, पूरे बीपी में हमने क्या लिखने जा रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दिस. जो भी रीजन होगा, दिस नहीं लिखना अब यहाँ पे आपने जनरली. ठीक है, आपने पूरा रीजन यहाँ पे मेंशन कर देना अपना, प्लस उसकी इलेबोरेशन. देखो ये कोई मैटर नहीं करता, आप एक बीपी में चाहे उसके 2 आइडिया लिख रहे हो चाहे 3 आइडिया लिख रहे हो, यू हैव टू इलेबोरेट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन अ क्लियर वेल मैनर्ड. क्लियर, फर्स्ट रीजन लिखा,
प्लस उसकी इलेबोरेशन. देन कम्स टू द बॉडी पैराग्राफ 2. द सेकंड रीजन इज दिस. रीजन जो होगा उस वो लिखा आपने, प्लस उसकी थोड़ी सी इलेबोरेशन दे दो, प्लस वन एग्जाम्पल. एंड योर एग्जाम्पल मस्ट बी इनफॉर्मल तो होनी चाहिए नहीं, मस्ट बी फॉर्मल. ठीक है, इनफॉर्मल एग्जाम्पल हम नहीं ऐड कर सकते अपने राइटिंग टास्क 2 में. बॉडी पैराग्राफ 3. देखो बॉडी पैराग्राफ 3 इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस. कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने बॉडी पैराग्राफ 3 को बनाना ही बनाना, बट यू कैन ऐड, यू कैन राइट बॉडी पैराग्राफ 3. इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर हमने 3 बीपीज में अपने ऐसे को डिवाइड करना है, देन हाउ कैन वी राइट. इन एडिशन इट्स आर कनेक्टर. एक कनेक्टर लगाया, प्लस उसका थर्ड रीजन लिखा हमने, थोड़ी सी उसकी इलेबोरेशन. सो दिस इज ऑल about body paragraph 3. Now comes to the conclusion. So what is conclusion now? In conclusion, you just repeat your thesis line, nothing else, with some synonyms. ठीक है, you can use some synonyms in conclusion, but you just have to repeat your thesis line, nothing else. So this is all about the one sided essay format. अगर ये हमने सारा completely agree का format डिस्कस किया. अगर completely disagree में जाना आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी टॉपिक सेंटेंस को एज वेल एज थीसिस लाइन को चेंज कर सकते हो. सो नाउ गाइज, आई होप दैट आपको एग्री डिसएग्री का ऐसे फॉर्मेट तो समझ आ ही चुका होगा. एंड नाउ आई विल डिस्कस द फॉर्मेट एज वेल एज द सैम्पल ऑफ पार्शियल एग्री डिसएग्री ऐसे. यू हैव टू रीड दैट, एंड आफ्टर रीडिंग इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी इन दिस, you can ask me in the comment section. So guys, thanks for watching this video.